हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। एंड किसी भी मटेरियल में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वेरी करती हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, कोई सा भी इंजीनियरिंग मटेरियल है, जब उसकी कोई सर्विसिंग होती है तो वो डिफरेंट काइंड के लोड्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, डिफरेंट काइंड के एक्सटर्नल लोड अप्लाई होते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं कंटिन्यूअस, रेपिटेटिव एंड फ्लक्चुएटिंग लोड्स। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब उस पर जो लोड है वो कंटिन्यूसली पड़ रहा है। ठीक है, रेपिटेटिव मीन्स किसी लोड की उस पर रिपीटेशन हो रही है, यानी कोई लोड बार बार उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, एंड फ्लक्चुएटिंग मीन्स कोई लोड जब उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लोड्स जो होते हैं मटेरियल के ऊपर कंटिन्यू अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के एप्लीकेशंस वर्क करते हैं मटेरियल के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम कोई मेटल रोलिंग या फिर बेंडिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए कि वो इतना ज़्यादा इलोंगेट कर सके, यानी कि उसका जो इलोंगेशन पावर है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फ्रैक्चर होने से पहले वो अपनी जो लास्ट लिमिट है वहाँ तक अच्छी तरीके से इलोंगेट करे। ठीक है, एंड दूसरी एप्लीकेशन के अंदर हम ये देखते हैं, इसके अंदर हम एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर ब्रेक होना चाहिए माइनर डिफॉर्मेशन के साथ, यानी कि उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो बिल्कुल माइनर होना चाहिए ब्रेक होने से पहले। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर जो मटेरियल है उसको दो टाइप में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि इलोंगेशन की जो कैपेबिलिटी है मटेरियल की उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा डक्टाइल एंड एक होता है हमारा ब्रिटल। ठीक है, इसको हम ब्रिटलनेस भी बोलते हैं। तो गाइज देखिए, जब किसी भी मटेरियल पे एक्सटर्नल टेंसाइल लोड अप्लाई किया जाता है तो इनिशियली उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर दैट उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो रिकवरेबल होता है। इट मीन्स जब कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, जब उसको खींचा जाता है, ठीक है, स्ट्रेच किया जाता है, तो इलास्टिसिटी होने की वजह से वो खिंच जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर से लोड हटाया जाता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो रिकवरेबल होता है, लेकिन जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, यानी कि एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज रिकवरेबल वाइल अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। ठीक है, सो जो मटेरियल है, मटेरियल क्या होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, यानी कि दूसरी कंडीशन में हम बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है, मतलब प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है, यानी कि उसके ऊपर काफ़ी सारा लोड अप्लाई हो रहा है, उसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके अंदर काफ़ी लोड अप्लाई होने के बाद उस कंडीशन में हम उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। आगे समझ में, मान लीजिए आपने हाथ में कोई मटेरियल लिया है, उसको आप इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच होने के बाद उसके अंदर इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन होने की वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से खिंचा। ठीक है, एंड खिंचने के बाद एक पॉइंट पे वो ऐसा पहुंच गया जहाँ पे उसके अंदर क्या हो गया, फेलियर हो गया, जिसे हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ये डक्टाइल मटेरियल के अंदर ये जो फेलियर होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से होता है, जो किसी भी मटेरियल के अंदर नेकिंग क्रिएट करता है। नेकिंग क्रिएट होने की वजह से जो वो मटेरियल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में गाइस ये चीज़ हमको डक्टाइल की। अब हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल की। वहीं अगर हम ब्रिटलनेस की बात करें तो गाइस, ब्रिटलनेस एक तरीके से किसी भी सॉलिड मटेरियल की टेंडेंसी होती है जिसके अंदर नेग्लेजिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मटेरियल है उसके अंदर बिना कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुए ही वो फेल हो जाता है या फिर वो उसके अंदर फ्रैक्चर डेवलप होने लग जाते हैं। अब दूसरी चीज़ बात करें डक्टिलिटी के अंदर, जो सॉलिड मटेरियल के अंदर हाई डक्टिलिटी होती है, ठीक है, जिसे हम हाई डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। वहीं सॉलिड मटेरियल दैट शोज ब्रिटलनेस इज कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, थर्ड चीज़ अगर हम इसके अंदर देखें डिफरेंस, तो जो परसेंटेज इलोंगेशन होता है डक्टाइल मटेरियल्स का बिफोर फ्रैक्चर वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ब्रिटलनेस के अंदर जो परसेंटेज इलोंगेशन होता है ब्रिटल मटेरियल का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है अंडर टेंसाइल टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कि डक्टाइल मटेरियल्स फेल ग्रेजुअली बाय नेक फॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल टेंसाइल लोडिंग, यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल जब फेल होता है तो उसके अंदर जो शेप होती है वो नेक शेप बनती है, नेकिंग जिसको हम बोलते हैं। वहीं ब्रिटल मटेरियल जो होता है उसके अंदर सडन फेलियर होते हैं, यानी कि सडनली वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है विदाउट नेकिंग। ओके, नेक्स्ट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं डक्टाइल मटेरियल्स फ्रैक्चर होने से पहले टेंसाइल टेस्टिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वहीं ब्रिटल मटेरियल बहुत ही स्मॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है गाइस,
लास्ट इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल होते हैं गाइस माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन एटसेट्रा। वहीं ब्रिटल मटेरियल के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कास्ट आयरन हुआ हमारा, सेरेमिक्स हुए जिसके अंदर ग्लासेस आते हैं, सीमेंट आता है, कॉन्क्रीट आता है एंड स्टोन, ये सब ब्रिटलनेस की एग्जाम्पल हैं। तो गाइज हम डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से समझ सकते हैं। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसके अंदर नेकिंग 4 पार्ट में होती है। फर्स्ट नेकिंग होती है, उसके बाद उसके अंदर माइक्रोवॉइड्स क्रिएट होते हैं, आफ्टर दैट उसके अंदर कुछ क्रैक्स क्रिएट होते हैं एंड उसके बाद मटेरियल जो होता है वो कप एंड कोन शेप में कन्वर्ट होकर बीच में से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। वहीं ब्रिटल मटेरियल के अंदर डायरेक्ट फेलियर होते हैं, डायरेक्ट ही मटेरियल क्रैक होता है। ठीक है, तो गाइज ये तो थे डिफरेंस ब्रिटलनेस एंड डक्टिलिटी के बीच में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।